आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइप या रोड पर डाई द्वारा एक्सटर्नल थ्रेड कैसे काटे जाते हैं और इसके लिए जो ब्लैंक का साइज होता है पाइप या रोड का वो हम कैसे निकालते हैं और डाई किस किस मटेरियल की बनी होती है। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरि सर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम डाई के बारे में समझते हैं कि किसी भी पाइप या गोल रोड पर जो बाहरी चूड़ी काटनी हो, एक्सटर्नल थ्रेड काटना हो, तो इसके लिए जिस थ्रेडिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसे डाई कहते हैं। और डाई के द्वारा चूड़ी काटने का जो काम है इसको थ्रेडिंग कहते हैं। जो छोटे साइज़ की जो थ्रेड हैं वो डाई द्वारा काटी जाती हैं और बड़े साइज़ की जो थ्रेड हैं वो लेथ मशीन पर काटी जाती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, एक डाई दिखाई हुई है जिसके बाहर वाला जो हिस्सा है इसको स्टॉक कहते हैं। बीच में डाई है जो अलग अलग साइज़ की होती है। इसके साथ ये जो सेंटर बोल्ट और साइड बोल्ट हैं और ये रैचेट डाई है जिसमें ऑपरेटर एक ही साइड में खड़े होकर पाइप के अपन चूड़ी काट सकता है उसकी। इसके चारों तरफ उसको घूमने की ज़रूरत नहीं होती। ये ज़्यादातर रैचेट डाई ही यूज की जा रही है। अब ये जो आप विभिन्न साइज़ की जो डाई देख रहे हो, ये जिस भी साइज़ का जो आपने चूड़ी काटनी हो किसी भी पाइप के ऊपर या गोल रोड के ऊपर, तो ये अलग अलग साइज़ की डाई होती हैं। अब हम इसके मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मटेरियल है हाई कार्बन स्टील है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.6% से 1.25% तक होती है। और इसके अलावा इसमें वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और क्रोमियम भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मटेरियल है हाई स्पीड स्टील, जिसमें कार्बन की मात्रा 2.3%, क्रोमियम 12.5% होता है। और इसके अलावा दूसरे मटेरियल भी जो यूज किए जाते हैं इसमें। प्रोसेस ऑफ कटिंग थ्रेड गोल रोड या पाइप पर जो चूड़ी काटने के लिए जो इसके बाहरी व्यास का साइज बिल्कुल सही होना चाहिए, इसे ही ब्लैंक साइज़ कहते हैं। आगे मैं ब्लैंक साइज़ कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताऊंगा। और ये साइज़ जो ब्लैंक का जो साइज़ होता है वो चूड़ी के साइज़ से कुछ कम रखा जाता है। अब प्लेन रोड या पाइप का जो साइज निकालने का फार्मूला होता है ब्लैंक साइज इक्वल टू डी माइनस पिच बटे 10। अब इसमें जो डी होती है ये थ्रेड साइज होता है और जो पिच होती है जो रिक्वायर्ड थ्रेड की पिच होती है जो। और इसमें इसका एग्जांपल लेते हैं हम कि M18 का जो नट है जिसकी पिच 1.5 है, उसके लिए ब्लैंक साइज़ क्या होगा। तो 18 जो डायामीटर है इसका माइनस करेंगे 1.5 बटे 10, तो ऐसे ये इसका जो साइज़ ब्लैंक का साइज़ 17.85 mm आएगा। अब डाई द्वारा जो थ्रेड काटते हैं उसके टाइम पे जो सावधानियां रखनी चाहिए वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली सावधानी है कि चूड़ी काटते समय जो डाई स्टॉक के दोनों ओर बराबर दबाव देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चूड़ी टेपर हो जाती है। मतलब चूड़ी टेढ़ी होने से बचाने के लिए दोनों तरफ स्टॉक के दोनों तरफ बराबर दबाव होना चाहिए। और दूसरा जो इसकी सावधानी है, रोड या पाइप के व्यास के अनुसार ही डाई का चुनाव करना चाहिए। तो इसका साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ब्लैंक का साइज़ और डाई का साइज़। और एक ही कट में पूरी गहराई में चूड़ी नहीं काटनी चाहिए। इसका मतलब उसको इंटरवल में जैसे काटना चाहिए उसको। तो यूज़ ऑफ डाइस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो थ्रेडेड डाई होती है 12 mm तक के साइज़ तक थ्रेडेड डाई से काट सकते हैं हम जो चूड़ी होती है एक्सटर्नल थ्रेड। और दूसरा जो डाई स्टॉक होता है जैसा ये डायग्राम में दिखाया था पीछे, वो 12 mm से 30 mm साइज़ तक की जो बाहरी चूड़ी काट सकता है। और इससे ऊपर की साइज़ की चूड़ी काटने के लिए जो 30 mm से ऊपर के साइज़ होते हैं उसके लिए लेथ मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेथ मशीन पे उस साइज़ की थ्रेड काटी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में डाई के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली वीडियो की समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।